बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाने के बाद कुदरत ने उससे बीवी और औलाद समेत हर चीज़ छीन ली और उसकी ज़िंदगी जहन्नम के अजाब से भी बदतर हो गई। ये वाक़या मुझे उकाड़ा के बुज़ुर्ग उस्ताद मास्टर अली अहमद साहब ने सुनाया। मौसूफ 1936 में बर्ख जीवे के इलाके उकाड़ा में पैदा हुए, लेकिन जवानी में सिंध चले गए। वहीं वो आला तालीम हासिल करने के बाद मुलाजिम हो गए। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा नवाब शाह में गुजारा। गवर्नमेंट हाई स्कूल में रियाजी और इंग्लिश पढ़ाते रहे। 1996 की बात है कि वो नवाब शाह में मार्केट रोड नंबर 6 पर एक मकान में किराएदार थे। ये मकान एक शख्स मुख्तार अहमद की बहन का था और मुख्तार अहमद ही उसका किराया वसूल किया करता था। मास्टर साहब ने मुझे ये वाक़या बयान करते हुए कहा कि एक मरतबा मैं किराया देने के लिए मुख्तार के घर गया तो उसकी बुरी हालत थी। वो ज़ारों कतार रो रहा था। मैंने सबब पूछा तो उसने बताया कि वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। 3 साल पहले बीवी फौत हो गई और एक हफ्ता कबल अकलौता जवान बेटा कब्र में उतर गया है और मेरी अपनी ज़िंदगी जहन्नम बन कर रह गई है। मैंने तफसील पूछी तो उसने हिचकियाँ लेते हुए बताया कि मैं पुलिस में मुलाजिम था, तरक्की करके हेड कांस्टेबल बन गया। एक बार डाके और कत्ल के एक मुलजिम को जेल से अदालत तक पहुँचाना था। उस रोज़ फैसले की तारीख थी। मेरे साथ एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगी। हम दोनों ने मुलजिम को जेल से लिया और चूँकि अदालत तक का फासला ज़्यादा नहीं था इसलिए हम तीनों पैदल ही चल पड़े। ये रास्ता कुछ वीरान सा था। एक जगह तो ऊंचे कद की बहुत सी झाड़ियाँ थीं, बिल्कुल जंगल का मंजर था। वहाँ उस मुलजिम ने बड़ी लजात से दरख्वास्त की कि मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरी एक हथकड़ी खोल दी और इजाज़त दे कि मैं जाने कोर्ट में पेशाब वगैरह कर लूँ। हमें तरस आ गया। हमने उसकी एक हथकड़ी खोल दी और वो करीब ही झाड़ियों के पीछे बैठ गया। अभी उसे बैठे चंद मिनट हुए थे कि खुले मुंह की एक गाड़ी फराटे भरती हुई आई। उसमें से 7-8 तनोमंद आदमी उतरे। उन्होंने अनफन हमारी राइफलों पर कब्जा किया, हमारे हाथ और पांव रस्सियों से बांधे, हमें झाड़ियों में फेंकर मुलजिम को उठाकर गाड़ी में डालकर ये जा वो जा। ये सब कुछ पंजाबी फिल्मों के अंदाज में इस कदर अचानक हुआ कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। तब उन लोगों ने मेहरबानी की कि जाते हुए हमारी राइफलें हमारे करीब ही फेंक दी। थोड़ी देर गुजरी थी कि कदमों की चाप से अंदाज़ा हुआ कि कोई शख्स इस रास्ते पर चला आ रहा है। हमने झाड़ियों के अंदर से आवाज़ दी कि जाने वाले ज़रा ठहर जाना और हमारी मदद करना। वो आदमी ठहर गया और हमारे करीब आ गया। तब हमने उसे अपनी पवित्रता सुनाई कि हम पुलिस मुलाजिम हैं, डाकुओं में बेबस करके यहाँ फेंक गई हैं, मेहरबानी करो और हमारे हाथों और पैरों की रस्सियाँ खोल दें। उस शख्स ने हमारे हाथ पाँव की रस्सियाँ खोल दी। हम उठकर खड़े हो गए। वो शख्स हमदर्दी से हमारा हौसला बढ़ाने और हाथों से हमारे कपड़े की मिट्टी साफ करने लगा। जब तक हम ज़मीन पर गिरे पड़े थे उस वक्त तक जान के लाले पड़े हुए थे और कोई बात सूझ नहीं रही थी, लेकिन हम नतीजों अवाक़िब के बारे में सोचकर मैं तो चकरा कर रह गया। हमारे साथ तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अब क्या होगा अगर हम इस तरह खाली हाथ अदालत में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि एक डाकू और कातिल को अगवा कर लिया गया है, तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। सब यही कहेंगे कि उन्होंने कोई भारी रिश्वत लेकर डाकू और कातिल को भगा दिया है। चनाचा हमें फ़ौरन मुलाजमत से बरतरफ करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम पर लाजमन मुकदमा चलेगा और हम किसी सख्त सज़ा के मुस्तहिक ठहरेंगे। फिर क्या किया जाए? बचत की क्या सूरत हो सकती है? क्या तरीका हो सकता है कि हम शदीद किस्म की परेशानी से बच जाएं? और इसके साथ ही मेरे जहन में एक अजीब शैतानी तजवीज़ ने सर उठाया। फिर क्या है अगर मुलजिम भाग गया तो उसके बदले हमें एक बंदा तो मिल गया है, फिर इसे क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। और इस सोच के साथ ही मोचल कर उस मेहरबान शख्स पर हमला आवर हो गया और मुक्कों और थप्पड़ों से उसे पीटने लगा। मेरा साथी कांस्टेबल हैरान हो गया, लेकिन मैंने उसे डांट रहा कि यही हमारा मुलजिम है, पकड़ दो, उसकी खूब ठुकाई करो। चनाचा हम दोनों ने मिलकर उसे खूब मारा। बेचारा तेवर खाकर गिर पड़ा। पहले उसने कुछ आओ बका की, मगर फिर उसके हवास जवाब दे गए और वो सर घुटनों में दबाकर नीम मदहोश ज़मीन पर बैठ गया। हमारे पास एक फालतू हथकड़ी मौजूद थी। उसमें उसके दोनों हाथ जकड़ लिए और खींचते हुए कचहरी की तरफ चल पड़े। इस कशमकश में हम खासे लेट हो गए। जज ने पूछा कि लेट क्यों हुए और मुलजिम का मुंह क्यों सूजा हुआ है, तो हमने बताया कि इसने हमें धोखा देकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए इसे काबू करने में कुछ वक्त सर्फ हो गया है और इसकी मुरम्मत भी करनी पड़ी। वो मजलूम शख्स हमारी बेरहमाना मार से इस कदर हरासा हो गया था कि अदालत में उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो खौफ ज़दा नज़रों से
बटर बटर देखता रहा। सच है कि कानून अंधा होता है। जाई को उस रोज़ मुकदमे का फैसला सुनाना था, चनाचा उसने कोई ताकीक नहीं की और थोड़ी देर में उस बेचारे को मौत की सज़ा सुना दी। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और हम उसे खींचते हुए जेल में छोड़ आए। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद आज अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। वो रोता रहा और अपने जुल्म की दास्तान की सारी जिज़ायात सुनाता रहा। उसने बताया कि मास्टर साहब, ये ठीक है कि मेरी नौकरी बच गई, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं बना, लेकिन खुदा का कोड़ा हरकत में आ गया। मेरे ज़मीर ने मेरा जीना हराम कर दिया और रात सोने के लिए जब मैं चारपाई पर लेटता तो नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उस मजलूम देहाती की शक्ल नज़रों के सामने घूम जाती, जैसे मैंने किसी कसूर के बगैर ही पहले बेरहमी से मारा और फिर फांसी की सज़ा दिलवा दी। और उसकी शक्ल मुझे ऐसे करम में मुब्तला करती थी कि मैं उठकर बैठ जाता, फिर यंद गलबा करती और लेटता तो दोबारा यही सूरत पैदा हो जाती। आंखें नींद से बोझल थी, जमाइयों पर जमाइयाँ आ रही थीं, लेकिन नींद मुझसे रूठ गई थी। सारी रात इसी कैफियत में मुब्तला रहा और मैं एक लम्हे के लिए भी सुकून की नींद ना सो सका। मुसलसल बेखबाबी और शदीद ज़हनी असाबी दबाव ने मुझे कई बीमारियों में मुब्तला कर दिया। मैदा खराब हो गया और टांगों में दर्द रहने लगा। ज़िंदगी से सुकून और रात जैसे रुखसती हो गई। अल्लाह की शदीद तरीन नाराज़गी उस सूरत में भी ज़हर हुई कि इस वाक़े के चंद ही माह बाद मेरी बीवी यका यक फौत हो गई। वो बज़ाहिर भली चंगी थी, छोटी मोटी आम तकलीफ के सिवा उसे कोई बीमारी ना थी, मगर उसे चंद रोज़ तक सर में दर्द हुआ और इसी हालत में एक रोज़ दम तोड़ गई। मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, घर का सारा निज़ाम ही बर्बाद हो गया। ज़च होकर मैंने मुलाजमत से कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली और अपने आबाई शहर नवाब शाह आ गया। यहाँ मैंने किराने की एक दुकान खोली। एक बेटा था, वो पढ़ता था। स्कूल से आकर वो दुकान पर बैठ जाता और मुझे कुछ आराम करने को वक्त मिल जाता और सारी ज़हनी जिस्मानी तकलीफ़ों के बावजूद ज़िंदगी किसी न किस तरह गुजरती चली गई। लेकिन लगता यह है कि मैंने भयानक किस्म के जिस जुल्म का अर्तकाब किया था, अल्लाह उसके नतीजे में मुझे आखिरी हद तक सज़ा देना चाहता है। चनाचा एक हफ्ता कबल मेरे बेटे के पेट में दर्द उठा और वो शिद्दत इख्तियार करता चला गया। बहुत इलाज किया, डॉक्टरों हकीमों के पास दौड़ता रहा, लेकिन अफाके की कोई सूरत पैदा ना हुई। दर्द में इजाफा होता चला गया। वो 3 दिन तक तड़पता रहा और आखिरकार मुझे तन्हा छोड़कर इंतकाल कर गया। वही मेरा वह सहारा था और इसी को मैं देख देख कर जीता था। ये इबरतनाक कहानी सुनाते मुख्तार ज़ारो कतार रो रहा था। उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी जहन्नम से बदतर हो गई है। मैदा कोई चीज़ कबूल नहीं करता, भूख लगती है, कुछ जहर मार करता हूँ तो अब काइयाँ आने लगती हैं, खाया पिया अलग को चढ़ने लगता है और पेट में शदीद मरोड़ उठने लगती हैं। पुरसुकून ज़िंदगी एक अरसे से ख्वाब व ख्याल होकर रह गई है। कभी आँख लगती है तो वो देहाती जैसे मैंने फांसी तक पहुँचाया था आज धमकता है और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश करता है और मैं चीख मार कर बेदार हो जाता हूँ और थर थर काँपने लगता हूँ। मौत का खौफ हमा वक्त मेरे सर पर सवार रहता है। उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ ताकि हर वक्त की अज़ियत से छुटकारा पा जाऊँ, लेकिन बदकिस्मती से मौत भी नहीं आती और ख़ुदकशी करने का मुझ में हौसला नहीं है। मास्टर अली अहमद साहब ने बताया कि मुख्तार अहमद एक अरसे तक अजाब की इसी कैफियत में मुब्तला रहा। मैं जब भी उससे मिलता वो हज़्न मलाल और करब की शदीद तरीन कैफियत से दो चार नजर आता और कमो बेश 1.5-2 साल तक इंतहाई इबरतनाक ज़िंदगी गुजार कर मौत के आगोश में हमेशा अकेली चला गया। मेरे महल में 60 अफराद मुलाजिम थे। ये मेरा ज़ाती स्टाफ था। ये लोग मेरे इशारों के मुंतज़िर रहते, लेकिन कुन्ना साल खतून ने ठंडी सांस भरे टिशू पेपर से आंखें पूंजी और गुलूगीर आवाज़ में बोली, अब मेरे पास सिर्फ 2 मुलाजिम हैं। एक औरत मेरे लिए खाना बनाती है और दूसरा ड्राइवर है। ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल है, हाथ तंग रहता है, बाज़ औक़ात दोस्तों से भी रकम मांगना पड़ती है। ये ईरान के साबिक़ शाह रज़ा पहलवी की मलक फ़रक के ख्यालात हैं। फ़रद एबन ने पिछले हफ्ते अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के डेबोरा सोलोमन को इंटरव्यू दिया। फ़रह पहलवी सन 1979 में ईरानी इनकलाब के वक्त ईरान के शाह रज़ा के साथ अमरीका फ़रार हो गई थी। शुरू में वो शाह के साथ मारी मारी फिरती रही।
ये दोनों गिरते पड़ते किसी मुल्क में दाखिल होते, वहाँ से इन्हें चंद दिनों में निकल जाने का हुक्म मिलता। वो किसी दूसरे दोस्त की चौखट पर आ गिरते, वो भी उन्हें जल्दी चलता कर देता। उनकी बादशाह छीन चुकी थी। स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा पैसा जब्त हो चुका था। दुश्मन मुल्क उनका पीछा कर रहे थे और अमेरिका उन्हें कबूल करने से इनकार कर रहा था। चुनाचे कसम पुरसी और खुदर सी थी जिसमें शाह ने कायरा में 1980 में दम तोड़ दिया। उसे इसी मकाम के सैन में चुपचाप दफन कर दिया गया, जिसके बाद फरा आज़ाद हो गई। वो मिस्र से अमेरिका आ गई और पिछले कई बरसों से अमेरिका की जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रही है। उसने ये कई बरस इन जेवरात के बल बोते पर गुजार दिए जो वो तेहरान से साथ लाई थी। ये एक ऐसी खतून की दर्द भरी कहानी है जो 20 बरस तक तेल की दौलत से माला माल एक जदीद और मालदार मुल्क की खतूनी अव्वल रही। एक ऐसी बादशाह की बीवी थी जिसके एक इशारे से दुनिया इधर की उधर हो जाती थी, जिसके खामिन ने एक रोज़ ईरानी शहनशाहियत का 25,000 साल जश्न मनाने का फैसला कर लिया। महरीन तरीक की किताबें गंगाली तो पता चला कि ईरानी शहनशाहियत को भी फ़कत 1435 साल हुए हैं। शाह को इस सूरत-हाल से मुताला किया गया तो उसने कैलेंडर को 1035 बरस आगे करने का हुक्म दे दिया। दिलचस्प बात मुलाहिजा कीजिए कि कैलेंडर को वाकई आगे कर दिया गया। शाह ने एक रोज़ अपने वजीर दरबार अमीर अब्बास हफीदा से वक़्त पूछा। उसने जवाब दिया 6 बजे हैं। शाह ने मजलिस शुरा के सदर मोहिंदी रियाजी से पूछा तो उसने भी अर्ज़ किया 6 बजे हैं। शाह ने अपनी घड़ी उतारी और बोला ये बदबख्त 5 बता रही है। शाह टाइम को बदलने के लिए नाप को चुटकी में दबाया और वजीर दरबार अमीर अब्बास हफीदा चिल्लाया, कुर्बानत शोनिया आप क्या कर रही हैं? आपके ये गुलाम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जोर को घड़ी दुरुस्त करने की ज़हमत बर्दाश्त करना पड़े। आप इसको यहीं रहने दें। हम 35 मिलियन अवाम अपनी अपनी घड़ियाँ एक घंटा पीछे कर लेती हैं। जिसके एक वज़ीर-ए-आज़म मंसूर इकबाल ने बड़ी पार्लियामेंट में कहा कि मैं शहनशाह का नौकर नहीं चाकर हूँ, यानी घोड़ों की खिदमत करने वाला हूँ, जो लोगों को अपने पेश और लफ्ज़ और दस्तखतों वाला कुरान मजीद पेश करता था। जिसने एक आर्डर किया और ईरान में मौजूद 44,000 अमरीकियों को सफारत खानों का दर्जा मिल गया। जिसने सरकारी सतह पर 2 मर्दों की आपस में शादी कराई और दावत वलीमा में तमाम फौजी जर्नैलों ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा ने शिरकत की। जिसने एक हुक्म जारी किया और ईरान में दाढ़ी रखने पर पाबंदी लग गई और जो दरबार में आता था तो कसीदा को कहते थे। जो कुछ आपने अवाम के लिए किया इतना कुछ अवाम के लिए दीगर शहनशाहों ने 25,000 सालों में नहीं किया और अल्लाह ताला आपको 120 साल की उम्र अता करे। लेकिन ये शहनशाह 71 साल की उम्र में कह रहा है कि एक मामूली घर में इस तरह फौत हुआ कि उसके सिराने कोई तबीब था नहीं, ना इस सूरत यासीन पढ़ने वाला कोई कारी। इस वीराने में फ़कत फरा दिबा की सिस्कियाँ और शाह की शहनशाहियत की वो सीधा यादें। इस बेमुराद बादशाह को जनाजा तक का नसीब ना हुआ। सिर्फ 2-4 बंदे थे जिन्होंने मकान के सैन में से दफन कर दिया और दुआ करके घर को लौट गए। आज शहनशाह की नाश बचाने के लिए इस मकान के बाहर मुसल्ला गार्ड खड़े रहती हैं, जबकि उसके अंदर अंधेरे मिज़ार पर कोई चिराग जलता है और ना कोई फातिहा पढ़ता है। और नहीं ईरान की आखिरी मलका तो कहीं बरस तक जेवर बेच बेच कर गुजारा कर रही है। अपना टॉयलेट खुद धोती है, मार्केट से अपना सौदा खुद लाती है। खादमा छुट्टी पर चली जाए तो उसे अपना खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। शाम आती तो फरा दिबा पर रियासत के लंबे दौरे पड़ते हैं। वो बेताश शराब पीती है और दीवारों को खादिम समझ कर हुक्म जारी करती रहती हैं। लेकिन अफसोस जब इक़दार ख़त्म होता है तो दीवारें भी अपना साया वापस निगल लेती हैं। कुरान अर्ज़ पर तरीक़ अक़वाम आलिम में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी जिसे बादशाह और फरा दिबा जैसी कितनी मलकाएँ गुजरी हैं। कितने लोग थे जिन्हें अपने इक़दार अपने इख्तियार पर मान था और जो सूरज पर बुझ जाने और हवाओं को ठहर जाने का हुक्म देते थे, जो खुद को मुकद्दर सांस समझते थे और जो लोगों को सांसें भी गिन गिन कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? ये तमाम मलकाएँ और बादशाह कशकोल बनकर गली गली फिरे और एक एक सांस एक एक लुकमे को तरसते हुए इस आरजी जहाँ से रुखसत हो गए। लेकिन ये इंसान ही का कमाल है कि पुरानी बादशाहों की लाशों पर खड़ा होकर ताज पहनता है और फिर गुमान करता है कि उसका इक़्तिदार क़यामत तक जारी रहेगा। मैं इन छोटे छोटे बादशाहों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप तारीख़ की घड़ी ज़रा सी खोल कर देखें। जिस दुनिया पर शाह ईरान के इक़्तिदार का कायम ना रहा, उस सफ़ास्ती पर आपका इक़्तिदार कितनी देर रहेगा? आखिर खुश्क पत्तों पर जमी रेत कितनी देर तक कायम रहती है? आखिर सहरा में गिरे ओलों की ज़िंदगी कितनी होती है?